आज है फ्राइडे और आज मैंने जो मिस्टेक किया है ना वो मिस्टेक थोड़ा बड़ा किया है क्योंकि अगर मैं मिस्टेक नहीं करता तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलता लेकिन ऐसा हुआ नहीं कॉस्ट टू कॉस्ट में ही मैं अपने आज के दिन को एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करता तो हो जाता और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के कारण भी मेरा यहाँ पे आज दिक्कत हुआ क्योंकि ये वॉलेटिलिटी जो है ना वो आरबीआई का जो आज पॉलिसी आया इसी वजह से बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी एक ही कैंडल यहाँ पे देखे 400 से 600 650 यहाँ पे गया यानी कि लगभग 150 2-250 पॉइंट का एक 5 मिनट का ही कैंडल फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गया 300 350 पॉइंट का एक कैंडल तो वॉलेटिलिटी था ये जो वॉलेटिलिटी था वो आरबीआई का पॉलिसी आया यहाँ पे देखे तो मैंने 3 ट्रेड लिया है 3 ट्रेड पे अगर चलूँ ना तो मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ पहला ट्रेड 2 कॉल में एक पुट में ट्रेड लिया तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया पहला कॉल में ट्रेड यहाँ पे लिया मैंने फर्स्ट कैंडल आया फर्स्ट कैंडल बना मेरे लिए फर्स्ट कैंडल हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रीवियस भी कुछ दिन एक दिन 2 दिन का भी फर्स्ट कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेड में तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना अगली कैंडल ने बैंक निफ्टी अगली कैंडल की जो बैंक निफ्टी है ये जो कैंडल है ये फर्स्ट डे के लो के जो आज का फर्स्ट कैंडल है ना उसके लो के ऊपर जाके क्लोज हुआ ऊपर क्लोज होने के बाद अगली कैंडल जो है ना यहाँ पे सस्टेन किया अगली कैंडल यहाँ पे अगर देखें ना तो ये लो के इसके ऊपर क्लोज हुआ बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ पे देखें तो इसका लो है 359.40 और इसका लो है क्लोजिंग है 60 यानी कि इसके लो के ऊपर जाके क्लोज हुआ एक पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ और अगली कैंडल सस्टेन किया मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया ट्रेड तो ठीक लिया यहाँ पे बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर गया लेकिन यहाँ से 70 पॉइंट 80 पॉइंट का इंडेक्स में मूवमेंट होने के बाद भी ना बैंक निफ्टी मात्र 20 पॉइंट ही ऑप्शन में मूव किया था और जैसे ही ये कैंडल बना ना मेरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और प्रॉफिट देखे तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी मेरा प्रॉफिट था ना 20-25 पॉइंट का एक ही कैंडल में मुझे नीचे आने लगा तो मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया एग्जिट करने के बाद मैंने दूसरा ट्रेड लिया पुट में यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया यहाँ पे मैंने पुट में ट्रेड लिया कि बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है और इसके ऊपर क्लोज भी नहीं कर पा रहा है ये दो कैंडल तो पुट में ट्रेड लिया लेकिन फिर मैंने पुट में एग्जिट कर दिया जैसे ये कैंडल ऊपर जाने लगा ना तो मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया क्यों क्योंकि यहाँ पे अगर देखें ना तो बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर ये जो लाइन है ना इसके ऊपर यहाँ से इसके ऊपर सस्टेन एक बार भी नहीं किया यहाँ भी गया नीचे आ गया यहाँ भी गया नीचे आ गया यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर गया इसके ऊपर क्लोजिंग हो और ये दो कैंडल सस्टेन किया तो मुझे लगा कि हो सकता है 50,500 का यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो इसको मतलब बैंक निफ्टी यहाँ जो भी यहाँ से इन लोगों ने शॉर्ट किया होगा 50,500 पे यहाँ पे एक बैंक निफ्टी मूव दे सकता है लेकिन ऐसा हुआ नहीं नीचे आ गया तो मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया यानी पुट में भी मेरा कुछ थोड़ा सा लॉस हुआ फिर मैंने तीसरा ट्रेड यहाँ पे लिया यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया ना वो मैं आपको बताता हूँ ट्रेड यहाँ पे लेने का रीजन ये था कि बैंक निफ्टी तो यहाँ पे नीचे आया वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पे नीचे आया ऊपर गया ठीक है फर्स्ट हाई बनाया ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया अगली बार नीचे आया अपने लो को रिस्पेक्ट किया यहाँ पे लो इसका जो लो है उसको रिस्पेक्ट किया बैंक निफ्टी ने इसका लो और इसका लो ऊपर गया ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनाया था उसको ब्रेक किया और यहाँ पे देखना ये जो कैंडल है ग्रीन वाला यहाँ के लो ये जो फर्स्ट कैंडल मैंने बोला था ना अभी फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर क्लोज हुआ ठीक है यहाँ पे मैं लाइन पढ़ता हूँ तो एक्यूरेट हो जाता है लाइन में यहाँ पे मैं दिखाऊं हाँ यहाँ पे बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल और अगली दो कैंडल ने सस्टेन किया मेरे लिए मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे मेरे लिए ग्रीन फर्स्ट कैंडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद मैं यहाँ तक का टारगेट आसानी से मैंने लिया जिसकी वजह से मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो पाया यहाँ पे रिकवर हो पाया और मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आया लेकिन अगर ऐसा नहीं गलती नहीं करता यहाँ भी प्रॉफिट ले लेता फिर यहाँ पे पुट मैं नहीं काटता मैं यहाँ पे सोचा कि कॉल का मूव हो सकता है पुट में यहाँ नहीं काटता तो यहाँ भी 40-50 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने ऑप्शन में यहाँ पे दिया था तो यहाँ भी हो जाता और यहाँ पे 2-3 तो मैंने मिस्टेक किया इस मिस्टेक को मुझे सीखना है और आगे से ध्यान देना है कि मैं ट्रेड ज़्यादा ना लूँ नॉर्मल ट्रेड लूँ और ज़्यादा ये ना करो 2-3 ट्रेड आज हो गया तो ब्रोकरेज भी जाता है तो इसलिए नॉर्मल ट्रेड लो सही जगह पे ट्रेड लो जिससे मुझे प्रॉफिट हो मैंने ट्रेड सही तीनों लिया था यहाँ पे वॉलेटिलिटी के कारण मैंने काट दिया यहाँ पे मैं थोड़ा सा फियर के कारण काट दिया कि बड़ा मूव आ सकता है डायरेक्ट जैसे ये कैंडल बना और यहाँ पे मैंने तो ट्रेड सही लिया था मतलब ट्रेड सही लिया यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी के कारण आज दिक्कत हुआ तो फिर देखते हैं मंडे को ट्रेड करते हैं किस तरीके से थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखना तो फिर मिलते हैं एक और नए दिन एक और नए ट्रेड के साथ तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद